गाते मगन। आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन, चुनके हम सबको बुलाता वो, गाते हम बजाते मगन।
हर दिन जीना सिखाता है तेरा क्रूस मुझे। जब जब मुझे दुनिया के गम जीने नहीं देते हैं, जब जब मुझे दुनिया के गम जीने नहीं देते हैं, तेरा क्रूस ही मुझे हरदम, तेरा क्रूस ही तेरा क्रूस ही मुझे हरदम शांति दिलाता है। तेरा क्रूस मुझे एक नई राह दिखाता है, तेरा क्रूस मुझे हर दिन जीना सिखाता है, तेरा क्रूस मुझे। जब जब मुझे दुनिया के गम रह रह कर सताते हैं, जब जब मुझे दुनिया के गम रह रह कर सताते हैं, तेरे क्रूस की करुणा से, तेरे क्रूस की करुणा से आशीष में पाता। तेरा क्रूस मुझे एक नई राह दिखाता है, तेरा क्रूस मुझे हर दिन जीना सिखाता है, तेरा क्रूस मुझे, तेरा क्रूस मुझे एक नई राह दिखाता है, तेरा क्रूस मुझे हर दिन जीना सिखाता है, तेरा क्रूस मुझे, क्रूस मुझे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सभी बैठ जाएं। आप सभी को जय यीशु की जय यीशु। आज हम सब यहाँ उपस्थित सोच रहे होंगे, आखिर ये क्षेत्र युवा क्रूस क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका महत्व क्या है। लेकिन इन सब प्रश्नों से पहले मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्रीय प्रतीक चिन्ह की ओर केंद्रित करना चाहूँगी। हमारे प्रतीक चिन्ह का शीर्ष वाक्य क्या है? वह है, क्रूस ही युवा की शक्ति है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन का केंद्र ही क्रूस है, जिससे हमारे युवा जुड़े हुए हैं। हम सभी भिन्न भिन्न से होते हुए भी एक क्रूस में सम्मिलित हो जाते हैं। क्षेत्र युवा सम्मेलन क्रूस यात्रा की शुरुआत 2 फरवरी 2020 में श्रद्धेय धर्माध्यक्ष थॉमस तिरतमस द्वारा गोरखपुर धर्म प्रांत में हुई थी एवं इस यात्रा का अंतिम चरण क्षेत्र युवा सम्मेलन के समापन के साथ संपन्न होना था। लेकिन कोरोना के कारण यह संभव न हो सका। यह क्रूस सिर्फ 2 ही धर्म प्रांतों में जा सका। इस वर्ष इसकी शुरुआत पुनः की गई है। इस क्रूस का महत्व यह है कि यह आगरा क्षेत्र के हर धर्म प्रांत और वहाँ के विभिन्न पल्लियों में ले जाया जाएगा, ताकि हर एक युवा प्रभु यीशु के पावन क्रूस से जुड़ सके और अपने आध्यात्मिक जीवन को निकटता से परख कर उसे और मजबूत कर सके। इसके अंतिम चरण क्षेत्र युवा सम्मेलन, जिसमें हर धर्म प्रांत से कुछ युवा आकर भाग लेते हैं, अपितु यह संभव नहीं है कि सभी धर्म प्रांत का हर एक युवा इसमें भाग ले सके। इसलिए यह पहल की गई कि इस क्रूस के द्वारा
हर एक युवा इस सम्मेलन का हिस्सा बन सके। इस युवा सम्मेलन का लक्ष्य सिर्फ धर्म प्रांत के युवाओं का आपस में मिलना ही नहीं, परंतु आत्मिकता को बढ़ावा देना है और हर धर्म प्रांत का हर एक युवा खुद को इसका महत्वपूर्ण अंश समझ के प्रभु यीशु के क्रूस द्वारा उस कलवारी क्रूस यात्रा को प्रभु यीशु के साथ करते हुए उनके दुखों पर मनन चिंतन करें एवं उन दुखों से जुड़े उद्देश्यों को जीवन में अपनाते हुए प्रभु यीशु के साक्षी बने। इस समय मैं जब हमारे लिए विश्वास को अपने जीवन में लेके चलना कठिन हो जाता है, ऐसे समय में हर युवा कलीसिया का मजबूत स्तंभ बन जाए, जो इच्छा ईश्वर ने उनके लिए तय की है, भले ही वह उनकी इच्छा से बिल्कुल विपरीत क्यों ना हो, पर वो उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहें। आशा करते हैं कि इस धर्म प्रांत का हर एक युवा इस क्रूस द्वारा अपने जीवन में यीशु को धारण करेगा और रास्ता भले ही कठिन क्यों ना हो, अपने दायित्वों को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाएगा। धन्यवाद। धन्य कार्लो एक्यूटिस को सद्घोषित करने के लिए प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, हम आपको कार्लो के लिए धन्यवाद देते हैं, जो युवाओं के लिए जीवन का उदाहरण और सभी के लिए प्रेम का संदेश है। आपने कार्लो को अपने पुत्र यीशु के साथ एक कर यूक्रिस्ट को उनके स्वर्ग का राजमार्ग बना दिया। आपने उन्हें मरियम, उनकी सबसे प्रिय माता के रूप में दे दिया और रोज़री के माध्यम से उन्हें मरियम की कोमलता का कवि बना दिया। हमारे लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करें, विशेषकर सभी दीनहीन गरीबों एवं निसहाय पर दया करें, जिन्हें उन्होंने प्रेम किया और उनकी सहायता की। मुझे भी उनकी मध्यस्थता तथा वह कृपा दें जिसकी मुझे आवश्यकता है, और हमें आनंद प्रदान करें। कार्लो को अपनी कलीसिया के सभी संतों में शामिल कर, ताकि धन्य कार्लो की मुस्कान फिर से हमारे लिए आपके नाम की महिमा में चमक सके। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत कन्या, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे धन्य कार्लो एक्यूटिस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमने धन्य कार्लो एक्यूटिस के जीवन एवं कार्यों द्वारा आपको और अधिक पहचाना तथा आपकी शिक्षा को जीवन की वास्तविकता बनते देखा है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि उनके जीवन के पुण्य फलों के द्वारा हम भी प्रभु यीशु के जीवन, क्रूस एवं पुनरुत्थान में सहभागी बनकर उनकी प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हमारी ये क्षेत्रीय युवा सम्मेलन क्रूस यात्रा सफल हो एवं हमारे क्षेत्र का हर एक युवा आपके समान पवित्र यूक्रिस्ट एवं क्रूस के प्रति समर्पित हो सके एवं प्रभु यीशु के समान जीवन की क्रूस को सहजता के साथ स्वीकार और अनुसरण कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
RYC 2025 के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको क्षेत्र युवा सम्मेलन 2025 के दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसका विषय आशा के तीर्थयात्री है, जहां क्षेत्र भर में युवा आपको खोजने और आप अपने विश्वास में गहरी यात्रा को दृढ़ करने के लिए इकट्ठा होंगे। प्रिय प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप परम तीर्थयात्री के रूप में हमारे बीच चले और हमारे विश्वास, प्रेम और आशा में बढ़ने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। हम प्रार्थना करते हैं कि यह सम्मेलन हमारे युवाओं के लिए एक प्रतिकार्य तीर्थ बन जाए, जहां वह आपकी उपस्थिति का अनुभव करें और पूरे दिल से आपका अनुसरण करने के लिए प्रति हो। पवित्र आत्मा इस सम्मेलन के आयोजन और इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को अपने फलों और वरदानों से भर दीजिए। हम इसके आयोजन और इसमें भागीदारी के साथ साथ एकजुट होकर सर्वदा से काम करने के लिए अपनी प्रज्ञा तथा कृपा प्रदान कीजिए, जिसमें हम हमारे पहलू में अपनी उपस्थिति महसूस कर सके। हम हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। माँ मरियम, यीशु की माता, आशा के सितारे के रूप में हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए और आशा के इस क्षेत्रीय युवा सम्मेलन की ओर इस यात्रा में हमारे साथ रहिए। इस युवा सम्मेलन की सफलता के लिए अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सभी संतों और स्वर्गदूतों अपनी दृढ़ता और साहस के उदाहरण से हमारा मार्गदर्शन करें। युवाओं को आशा के सच्चे तीर्थयात्री बनने, ईसा मसीह के नक्शे कदम पर दृढ़ता से चलने और वे जहाँ भी जाएं उनका प्यार फैलाने के लिए हमें प्रेरित करें। प्रभु परमेश्वर, हम क्षेत्रीय युवा सम्मेलन 2025 को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस सम्मेलन की सभी तैयारियों और प्रयासों को आशीर्वाद दीजिए, जिससे क्षेत्रीय युवा सम्मेलन 2025 आपके आशीर्वाद से सफल हो और युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। यहाँ सम्मेलन युवाओं को आप में आशा और विश्वास की गहरी समझ प्राप्त करने और एक बेहतर क्रिस्तीय बनने में सहायक बन सके। यह सम्मेलन युवाओं के लिए आशा की किरण बने, उन्हें हर्ष और उत्साह के साथ अपने विश्वास को अपनाने के लिए सशक्त बनाए। माता मरियम, सेंट गोंजालो गार्जिया, सभी स्वर्गदूतों एवं सभी संतों इस धर्म सभा के लिए मध्यस्थता कीजिए। हम यह सब यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम पर मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा एक ईश्वर के साथ सदा सर्वदा राज्य करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा कर, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो, जैसे तेरा आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम सब प्रभु के वचन सुनने के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु। अध्याय 14 पद संख्याएं
6 से 16 तक। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं ये कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृपया बैठ जाइए। प्रभु यीशु ख्रीस्त में श्रद्धेय फादर्स, धन बहनें, युवा साथियों और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने आज ये क्षेत्रीय युवा क्रूज को हमारे पल्ली में स्वागत किया है और इसके उपासना और उसके महानता का हम सब बखान कर रहे हैं। हमारे लिए क्रूज जो है एक पहचान है। हर एक ख्रीस्ती के लिए क्रूज आज पहचान है। हम सब इसी क्रूज से जाना चाहिए, क्योंकि इसी क्रूज के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने मानव जाति को मुक्ति दिलाई है। और इसीलिए इस क्रूज का जो मोटो है, युवा के लिए जो मोटो है, वह क्रूज ही युवा का शक्ति है। हम सब के लिए क्रूज आज एक प्रेम का चिन्ह, बलिदान का चिन्ह, त्याग का चिन्ह और हमारी एक होल मार्ग है, पहचान बन चुका है। यही क्रूज प्रभु यीशु ख्रीस्त के मरण से पहले नफरत का चिन्ह था, घृणा का चिन्ह, सजा का चिन्ह और बुराई का चिन्ह था। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इसी क्रूज पर अपने आप को बलिदान देकर इसे पिता के प्रेम का चिन्ह बनाया है और इसी क्रूज के द्वारा हम सबको अनंत जीवन प्रदान किया है। आज हम सब इस क्रूज पर गौरव करते हैं, इस क्रूज की उपासना करते हैं
इस क्रूस की महानता को हम बखानते हैं और आज हम इस क्रूस से आशीष और कृपा पाएंगे। हम इसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में पाएंगे। यही क्रूस आज हमें यह बताता है कि हर एक ख्रीस्तियों के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। जी हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने एक ही मार्ग दिया है और वह है क्रूस का मार्ग। क्रूस के मार्ग के बिना होते हुए हम पिता के पास नहीं जा सकते। यह पिता की इच्छा और योजना ही थी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस, मरण और पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्ति दिलाए। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो आत्मत्याग करो, अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हमें प्रभु के क्रूस से अपने रोज का दुख, दर्द, चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस से सम्मिलित करना है और प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस के पदचिन्हों पर चलते हुए पिता के पास पहुंचना है। इसलिए हमें सिर्फ एक मार्ग दिया गया है, वह प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं मार्ग है और वह क्रूस का मार्ग है। और उसी क्रूस के मार्ग के द्वारा ही हम सब पिता के पास पहुंच पाएंगे। आइए हम आज इस पहचान को अपने जीवन में लें। हम सब क्रूस से जाने जाएं। क्रूस का चिन्ह प्रेम का चिन्ह, त्याग का चिन्ह, बलिदान का चिन्ह। प्रभु यीशु ख्रीस्त से जब हम पूछते हैं कि प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं, तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इसी क्रूस पर अपने हाथ फैलाते हुए बताया कि मैं कितना प्यार करता हूँ। आज हम भी इस क्रूस के सामर्थ्य पाकर एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के लिए त्याग कर सकें, बलिदान कर सकें, सेवा भाव कर सकें और अपने अपने क्रूस को उठाते हुए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस के मार्ग पर चलें। क्रूसित प्रभु यीशु यहाँ उपस्थित हर एक को आशीष और कृपा प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। To your cross, O Master, we bow in veneration, and we glorify your resurrection. To your cross, O Master, we bow in veneration, and we glorify your resurrection. To your cross, O Master, we bow in veneration, and we glorify your holy resurrection. To your cross, O Master, we bow in veneration, and we glorify your holy resurrection. To your cross, O Master, we bow in veneration, and we glorify your holy resurrection. To your cross, O Master, we bow in veneration, and we glorify your holy resurrection. To your cross, O Master, we bow in veneration, and we glorify your holy resurrection. And glorify your holy resurrection. क्रूस की उपासना की ओर आइए हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उस क्रूस की उपासना करेंगे। वही क्रूस जो एक प्रेम का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, जिसने हम सभी को आज एकत्रित किया है, जिसके कारण आज हम सभी अपने आप को धन्य माने कि उस प्रभु ने हमें से हर एक जन को चुना है, बुलाया है, ताकि हम उस क्रूस के सामने, जिस क्रूस के अपमान को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, उसी क्रूस की उपासना द्वारा हम सभी अपने आप को प्रभु में पवित्र माने और उसी आशीष को ग्रहण करें जो प्रभु की ओर से इस समय, इस क्षण, इस पवित्र क्रूस से आप सभी की ओर बह रही है। आइए उस आशीष को महसूस करें।
सभी अपने आप को उस प्रभु को समर्पित करें जिनके समक्ष हम आए हैं। किसी दुख के कारण, किसी कष्ट के कारण हम अपने आंसू बहाते हैं, जो शायद सिर्फ प्रभु जानता है कि हमारे जीवन में क्या दुख है। आइए हम सभी उनकी आराधना करें। आज हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, हम सभी से यह बताना चाहते हैं कि हम में से हर एक उनके लिए कितना प्रिय है। हम में से हर एक से वो कितना असीम प्रेम करते हैं। हम में से हर एक को वो अपने करीब देखना चाहते हैं। हम में से हर एक के जीवन को वो अपने प्रेम से भरना चाहते हैं। हम ना जाने इस दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गए हैं। आज ये मौका हमें दिया गया है। आज हमारे प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं। इस क्रूस के रूप में, इस क्षेत्रीय युवा क्रूस के रूप में आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम में से हर एक के जीवन में आना चाहते हैं। आइए हम अपनी बाहों को खोलेंगे, अपने इस हृदय को जो पापों से भर गया है प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। अपनी आवाज़ को खोल के, अपने हृदयों को खोल के हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित
आमंत्रित करेंगे। आइए हम इस गीत द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे जीवन में आमंत्रित करेंगे। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपनी बाहों को उस प्रभु के लिए फैला देंगे। वो प्रभु अपनी बाहें फैलाए हमारे लिए खड़ा है, हम में से हर एक को गले से लगाने के लिए खड़ा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करके अपने प्रभु को अपने चारों ओर महसूस करें, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में, हमारे बगल में हर एक जो इंसान है उनमें अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को महसूस करें। इस गीत द्वारा हम अपने प्रभु के पुकारेंगे कि प्रभु मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। हम अपनी आंखें बंद करके अपनी बाहों को अपने प्रभु की ओर फैलाएंगे। ताकि हम सभी मुक्ति पा सकें। हम सभी संसारिकता में इतने खो गए हैं कि हमें एक पल भी प्रभु के साथ समय बिताने का किसी प्रकार का अवसर नहीं मिल पाता है। पर आज हम प्रभु के समक्ष उनके क्रूस के सामने हैं। उस पवित्र पिता ने हमें उस प्रभु यीशु को अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हम में से जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। आइए हम सभी उस अनंत जीवन के लिए उस प्रभु से अपनी हृदय की गहराई में इस अनंत जीवन की प्यास को भरने पाएं ताकि हम सभी इस संसारिकता में खो ना जाए। जिस तरह वो उड़ाव पुत्र खो गया था, वो अपने पिता से दूर चला गया था, उसने अपने पिता का तिरस्कार किया और वो चला गया, उसने पाप में जीवन बिताया। आइए हम सभी उस उड़ाव पुत्र के समान नहीं बल्कि उस पुत्र के समान, वही पुत्र जो पश्चाताप करके प्रभु के पास अपने पिता के पास लौट आया, उसी प्रकार आज हम बने। हम उस भटकी हुई भेड़ के समान ना बने जिसे प्रभु आज भी खोजता है। वो हम में से एक भेड़ ना हो कि वो भेड़ जो खो जाए 99 को छोड़कर प्रभु से एक भेड़ के पीछे जाए। आइए हम सभी उस प्रभु को अपने जीवन में, अपनी अंतरात्मा में याद करते हुए, उनके इस क्रूस को याद करते हुए, उनके दुख को याद करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करें। जो
को ऐसा लगता है कि प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, मैं आपके पास आने के योग्य नहीं हूँ प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर जा चुका हूँ, तो प्रभु आज आपको याद दिलाता है कि वो आपका इस पल भी इंतज़ार कर रहा है। वो जो एक भेड़ खो गई थी, प्रभु उसको ढूंढने जैसे निकला, वैसे आपको ढूंढने निकला है, क्योंकि वो आपसे असीम प्रेम करता है। तो आइए हम आज प्रभु से ये वादा करें कि प्रभु आज जो मैं इस दुनियावी चीज़ों में खो गया था, मैं दोबारा से आपके पास लौटता हूँ। अपनी आत्मा को लेके प्रभु, अपने इस जीवन को लेके प्रभु, अपनी बुराई हो चाहे अच्छाई हो, सब कुछ को लेके प्रभु मैं आपके पास लौटता हूँ। प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे अपना ले। और जिस प्रकार उस पिता ने अपने उसड़ाऊ पुत्र को माफ़ किया था, प्रभु भी आज आप में से हर एक को माफ़ कर रहा है। वह इतना प्रसन्न है कि आज आप उसके पास वापस आ गए हैं। बहुत पाप किए, हम हर दिन हर क्षण तुझे तकलीफ देते हैं, हर दिन पाप करते हैं, परंतु हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे सारे पाप क्षमा करते हैं और तेरा क्रूस ही हमें बताता है कि तू हमारे पापों के लिए मरा था। आइए हम इस क्षण अपने सारे पापों को, अपने सारे गुनाहों को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि हमारा प्रभु एक फॉरगिविंग गॉड है। वो फॉरगिव करता है, वो माफ़ करता है, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे सारे पापों को माफ़ करेगा। और वो पाप छोटे हो बड़े हो, वो हमारे सारे पापों को माफ़ करता है। अभी इस क्षण ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने कुछ गलत बोल के अपने माँ बाप का दिल तोड़ा होगा, या अपने बड़ों से किसी गलत तरीके से बात करी होगी, या हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत का भाव, जलन का भाव। आज हम इन सारी गलत चीज़ों को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु के सामने विनम्र होकर दया मांगते हैं कि वो हमारे सारे पापों को माफ़ करे। हमारी अनगिनत रिलेशनशिप्स, हमारी अनगिनत फैमिली प्रॉब्लम्स को, जहाँ जहाँ हम कोई गलत रास्ता अपनाने के लिए जाते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ओर हम आकृतित होते हैं। आइए हम इस क्षण उन सारी चीज़ों को प्रभु को समर्पित करें और कहें कि
प्रभु अब नहीं, अब से मैं तेरा पुत्र, मैं तेरी पुत्री, ये सारी चीज़ें छोड़कर तेरा क्रूस उठाकर तेरे पीछे हो लूँगा। इस क्षण हमारे पास मौका है कि हम अपने सारे गुनाहों को प्रभु के सामने समर्पित करें। कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु जजमेंटल प्रभु नहीं है। वो कभी हमें जज नहीं करेगा हमारे पापों के लिए, बल्कि वो हमेशा हमारे पापों के लिए हमें माफ़ करेगा। तो आइए इस क्षण हम अपने सारे पापों को, अपने सारे गुनाहों को प्रभु को समर्पित करें। हम सब दो लाइन में आगे आएंगे और फूल के पेटल्स आगे रखे हुए हैं, उसको क्रूस के नीचे चढ़ाते हुए हम क्रूस की उपासना और उसके महानता को, उनके प्रति अपनी आदर और सम्मान व्यक्त करेंगे। इस वक्त कोयल गाना गाएंगे। आप लोग दो लाइन में आगे आएंगे और अपना आदर और सम्मान क्रूस के प्रति चढ़ाएंगे।
अभी हम सब खड़े हो जाएंगे और अपना सर झुकाएंगे। आज के दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं सर्वप्रथम श्री फादर मेलविन सल्डाना सन पॉल्स के चर्च के पल्ली पुरोहित और वहाँ के पेस्को मेंबर्स उनके साथ आए हैं, हमारे लिए क्रूस को हमारे पल्ले तक पहुँचाए हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप सबको जो आज यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे युवा साथियों के लिए विशेष प्रार्थना की है कि हम सब क्रूस के साक्षी बन सकें, अपने दिल और विश्वास में और मजबूत और पक्का हो सके। और इसी के साथ आज का यह उपासना आराधना भी समाप्त होता है। अभी हम सब अंतिम गीत गाएंगे और आगे के दरवाजा से निकलेंगे। हम लोग मुँह मिठाना प्रबंध किया गया है, तो जरूर ग्रहण करते जाएं। You